नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेब पेज किस प्रकार से बनाए जाते हैं। वेब पेज बनाने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। तो उन्हीं में से एक सबसे आसान और इजी प्लेटफॉर्म HTML, जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसके द्वारा वेब पेज बनाए जाते हैं। वेब पेज क्या होते हैं ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। वेबसाइट में जो पेज डिस्प्ले होते हैं उन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं। उन्हें क्रिएट करने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज़ किया जा सकता है। हम जानते हैं कि HTML को टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था। यह यूज़ करने में बहुत ही आसान है और HTML के द्वारा प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ टैग का प्रयोग किया जाता है। टैग कुछ प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जो ब्राउज़र को यह बताते हैं कि टेक्स्ट किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ कि टैग का जो सिंटैक्स है, टैग का फॉर्मेट है, उसमें एक टैग नेम दिया जाता है। टैग नेम को हमेशा एंगल ब्रैकेट में यूज़ करते हैं और इसके बाद इन्हें क्लोज करना भी आवश्यक होता है। HTML में टैग दो प्रकार के होते हैं। कुछ टैग जिन्हें केवल ओपन किया जाता है, क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती, और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिन्हें ओपन भी किया जाता है और जब उनका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो उन्हें क्लोज करने की भी आवश्यकता होती है। स्टार्ट टैग को ओपनिंग टैग भी कहते हैं और जिस टैग के माध्यम से हम अपने स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं उन्हें एंड टैग या क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। क्लोजिंग टैग में हमेशा स्लैश का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट HTML में टैग के साथ ही यूज़ होते हैं। एट्रीब्यूट को हम अलग से यूज़ नहीं कर सकते। इनका यूज़ करने के लिए किसी न किसी पर्टिकुलर टैग का यूज़ किया जाता है। टैग के साथ इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके इनकी हम विशेषताओं को यूज़ करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि टैग के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, टैग के कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। अब बात ये आती है कि HTML का यूज़ करने के लिए हमें किन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है या किन हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो HTML में जो टैग यूज़ किए जाते हैं उन्हें टाइप करने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है। टेक्स्ट एडिटर के लिए हम नोटपैड का यूज़ करते हैं। नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रत्येक पीसी में, प्रत्येक लैपटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट उपलब्ध होता है एक्सेसरीज़ के अंदर। नोटपैड के साथ साथ एक इसका नया वर्ज़न है नोटपैड प्लस प्लस, उसका भी यूज़ हम टेक्स्ट एडिटर के रूप में कर सकते हैं। नोटपैड में बनाई गई फाइल को जिस सॉफ्टवेयर में रन किया जाता है वो वेब ब्राउज़र होते हैं। वेब ब्राउज़र भी प्रत्येक पीसी में, प्रत्येक लैपटॉप में इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये तीन ब्राउज़र तो बाय डिफ़ॉल्ट होते ही हैं। इन तीनों में से हम किसी एक ब्राउज़र का यूज़ HTML प्रोग्राम को रन करने के लिए कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बाद हार्डवेयर की अगर हम बात करते हैं तो HTML में प्रोग्रामिंग करने के लिए किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती। जो एक पीसी में, एक लैपटॉप में जो हार्डवेयर अटैच्ड होते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क आदि के द्वारा हम HTML में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। HTML के कुछ बेसिक टैग्स देखते हैं। सबसे पहला टैग है HTML, जो किसी HTML डॉक्यूमेंट को डिफ़ाइन करता है। इसके बाद यूज़ होता है हेड, जो किसी इंफॉर्मेशन को डिफ़ाइन करता है। फिर टाइटल, डॉक्यूमेंट के टाइटल को डिफ़ाइन करता है। बॉडी
डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करता है। यह बॉडी टैग जो है HTML डॉक्यूमेंट का मेन पार्ट होता है। इसी के अंदर अन्य सभी टैग यूज़ किए जाते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, जैसे H1 से H6 हेडिंग को डिफाइन करते हैं, P टैग पैराग्राफ को डिफाइन करता है, BR टैग लाइन चेंज या लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, B टैग टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, इटैलिक टैग टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद U टैग है। U टैग किसी टेक्स्ट को अगर यदि हमें अंडरलाइन करना है तो उसके साथ U टैग का यूज़ किया जाता है। SUB टैग है। किसी टेक्स्ट को यदि हमें सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिखना है तो उसके लिए SUB टैग का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से अगर किसी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के रूप में लिखना है तो उसके लिए SUP टैग का यूज़ किया जाता है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट का यूज़ बेसिकली मैथमेटिकल टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हमें किसी नंबर की घात लिखना है तो उसके लिए इन टैग का यूज़ किया जाता है, या किसी संख्या का बेस लिखना है, आधार के रूप में किसी संख्या को लिखना है, तब फिर इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि a की घात 2 लिखना है तब फिर SUP टैग का यूज़ करेंगे, और यदि a का बेस 2 लिखना है, आधार के रूप में लिखना है, तब फिर SUB का यूज़ किया जाता है। कुछ और टैग हैं HTML में जिनका यूज़ हम अलग अलग कार्यों के लिए कर सकते हैं। जैसे यदि हमें HTML के द्वारा वेब पेज में लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाने के लिए एक लिस्ट टैग का यूज़ किया जाता है। इसके अंतर्गत हम 3 तरह की लिस्ट बना सकते हैं। पहली होती है UL, जिसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें एलिमेंट के साथ किसी विशेष प्रकार के सिंबल जैसे डॉट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है OL ऑर्डर्ड लिस्ट, एलिमेंट के साथ नंबर आदि का प्रयोग करने के लिए OL टैग का यूज़ किया जाता है। और यदि हमें किसी विशेष शब्द की डेफिनेशन या उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है तब फिर DL टैग का यूज़ किया जाता है। इनका प्रयोग हम आगे करके देखेंगे प्रोग्राम्स में। अगला है इमेज टैग। यदि किसी वेब पेज में किसी इमेज को इंसर्ट करना है तो उसके लिए इमेज टैग का यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम IMG के साथ SRC इसका एट्रीब्यूट है, इसका यूज़ करते हैं, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इमेज का नाम और इमेज का फुल पाथ देते हैं। अगला है टेबल टैग। अगर हमें वेब पेज में एक टेबल डिज़ाइन करनी है तो इसके लिए टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। टेबल टैग के साथ टेबल की रो बनाने के लिए TR और टेबल की हेडिंग देने के लिए TH टैग का यूज़ किया जाता है, और टेबल के अंदर डेटा लिखने के लिए TD टैग का यूज़ किया जाता है। अगला है मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग एक बहुत ही अच्छा टैग है HTML में। इस टैग के द्वारा किसी टेक्स्ट को स्क्रॉल किया जा सकता है। स्क्रॉल मतलब टेक्स्ट को मूव किया जा सकता है, जैसे लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप। जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यूज़ चैनल में कुछ जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती हैं वो नीचे की तरफ एक पट्टी के रूप में स्क्रॉल होते रहती हैं। इसी प्रकार से हम वेब पेज में किसी टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए मार्क्यू टैग का यूज़ करते हैं। मार्क्यू टैग के साथ अनेक प्रकार के एट्रीब्यूट का भी प्रयोग करके हम इस टैग को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद एक हम HTML का छोटा सा प्रोग्राम, या हम ये कह सकते हैं HTML का स्ट्रक्चर, HTML प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है
उसे देखते हैं। तो सबसे पहले HTML टैग का यूज़ किया गया है, उसके बाद हेड टैग, देन टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? शीर्षक। तो हमने शीर्षक यहाँ पे दिया है पेज टाइटल, और टाइटल टैग को क्लोज कर दिए हैं। क्लोज करने का अर्थ ये है कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर समाप्त हो गई। इसके बाद जिस क्रम में इन टैग को ओपन किया जाता है उसी क्रम में इन्हें क्लोज भी करते हैं। तो टाइटल को क्लोज किए, फिर हेड को क्लोज किए। इसके बाद बॉडी टैग को यहाँ पे ओपन करना है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि बॉडी टैग के अंदर ही हम अन्य टैग का यूज़ HTML में करते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर हम सबसे पहले H1 का यूज़ किए हैं। H1 हेडिंग टैग है। हेडिंग हमने बताया था अभी कि हेडिंग H1 से लेकर के H6 तक होती हैं। H1 का साइज सबसे बड़ा होता है, H2 का उससे छोटा, इसी प्रकार से H6 का सबसे छोटा साइज होता है। तो H1 जो है हेडिंग का फर्स्ट साइज है। H1 को हमने ओपन किया, माई फर्स्ट हेडिंग, और इसको फिर क्लोज कर दिए। फिर सेकेंड टैग हम यहाँ पे यूज़ किए हैं टैग P, पैराग्राफ टैग, माई फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे हमें ये समझना आवश्यक है कि P टैग का यूज़ हम कहाँ करेंगे। यदि हमें वेब पेज में किसी पैराग्राफ को लिखना है, पैराग्राफ डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए P टैग का यूज़ किया जाता है। हमने यहाँ पे लिखा माई फर्स्ट पैराग्राफ, P टैग को क्लोज किया, देन बॉडी टैग को क्लोज किया, और लास्ट में HTML टैग को क्लोज किया। तो ये होता है HTML प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। अब ऐसा प्रोग्राम हमने एक बनाया, अब इसको सेव करने की आवश्यकता होती है। तो सेव कैसे करेंगे? नॉर्मल किसी भी फाइल को जब हम सेव करते हैं तो Ctrl+S दबा करके फाइल का नाम लिखेंगे, फाइल की लोकेशन सेट करेंगे और फाइल हमारी सेव हो जाएगी। इसी प्रकार से नोटपैड में बनाई हुई इस HTML फाइल को भी सेव करते हैं। इसमें हमें यह ध्यान रखना होता है कि HTML की जो फाइल बनती है नोटपैड में, उसको .html एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। अगर हम .html एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव नहीं करेंगे तो वह फाइल एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव हो जाएगी और उसे हम ब्राउज़र में ओपन नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि HTML फाइल को हमेशा .html या .htm टैग के साथ एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कुछ टैग जो हैं किसी ब्राउज़र में रन नहीं होते हैं, ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं HTML का। तो हमने सबसे पहले नोटपैड को ओपन किया है और उसके बाद इसमें हम टैग की कोडिंग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमने टाइप किया HTML, फिर हेड, देन टाइटल टैग, टाइटल में हम वेब पेज का शीर्षक देते हैं। तो हम यहाँ पे शीर्षक देते हैं माई फर्स्ट वेब पेज। टाइटल को क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए स्लैश का यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे। देन हेड टैग को क्लोज करेंगे और इसके बाद बॉडी टैग को ओपन करेंगे। अब यदि हमें किसी टेक्स्ट का यूज़ करना है वेब पेज में तो हम बॉडी टैग के अंदर उसे दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बॉडी के अंदर कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप किया है। पैराग्राफ के लिए हमने P टैग का यूज़ किया है, P टैग को क्लोज किया है, फिर बॉडी टैग को क्लोज किया है और अंत में HTML टैग को क्लोज किया है। तो एक ये छोटा सा प्रोग्राम हमारा बन चुका है HTML में। अब इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए मैंने बताया कि किसी भी HTML फाइल को अगर हमें सेव करना है तो उसके लिए नॉर्मल प्रोसेस है, फाइल में जाकर के सेव करना है। देन फाइल की लोकेशन सेट करेंगे कि हमें फ़ाइल को कहाँ सेव करना है। तो हमने
ई ड्राइव को सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम एक HTML नाम का फ़ोल्डर बना चुके हैं। इस फोल्डर के अंदर हम फाइल नेम देंगे। फाइल नेम जैसा कि मैंने बताया था कि फ़ाइल को हमेशा .html एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। तो फर्स्ट .html, फर्स्ट क्या हो गया हमारा फाइल का नाम और .html फाइल का एक्सटेंशन। देन इस फाइल को हम सेव कर देंगे। ये फाइल सेव हो गई। अब हमें इस फाइल को रन करना है। तो रन करने के लिए फाइल को जहाँ पे हमने सेव किया है, जिस लोकेशन पे, वहाँ पे जाएंगे। तो हमने ई ड्राइव में फ़ाइल को सेव करी थी, HTML फोल्डर के अंदर ओपन किया और ये फर्स्ट जो हमारी फ़ाइल है, जो वेब पेज है, उसे ओपन करते हैं। ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। जो हमने टाइटल टैग के अंदर दिया था माय फर्स्ट वेब पेज, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कॉर्नर पे टाइटल पे माय फर्स्ट वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है। देन जो पैराग्राफ हमने टाइप किया था पी टैग के द्वारा, वो वेब पेज में इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था। अब इस प्रोग्राम में हम और भी चेंजेस करेंगे और भी टैग का यूज़ करेंगे और उन टैग का प्रभाव किस प्रकार से होता है वो हम वेब पेज में, HTML वेब पेज में देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले बॉडी टैग के साथ एक BG कलर एट्रीब्यूट होता है, उसका प्रयोग करते हैं। बॉडी स्पेस BG कलर स्पेस इक्वल लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कलर के नाम देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कलर बहुत सारे होते हैं, सारे कलर को HTML अलाउ नहीं करता है, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो वेब ब्राउज़र होते हैं वो कुछ कलर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। HTML में कुछ कलर्स की लिस्ट दी गई है, जो ही कलर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। HTML में कौन कौन से बेसिक कलर हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं, वो अभी हम आपको लिस्ट दे देंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे बॉडी BG कलर देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक कलर होता है एक्वा का यूज़ करते हैं। इस कलर को सपोर्ट करता है वेब ब्राउज़र। फाइल को फिर से सेव करते हैं, देन ब्राउज़र में जा कर के रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो गया। इसी प्रकार से हम जो भी टैग का यूज़ करेंगे, टैग का यूज़ करने के बाद फाइल को सेव करेंगे और उसका जो प्रभाव है, इफ़ेक्ट है, वो हमें ब्राउज़र में देखने को मिलेगा। ये कुछ कलर हैं जिन कलर को ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। रेड, ब्लू, पिंक, वायलेट, एक्वा, सियान, येलो, मजेंटा, मरून, ग्रीन, ऑरेंज, लाइम। इसके अलावा कुछ और भी कलर्स होते हैं जिन्हें भी वेब ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, ब्लैक इत्यादि। तो टेबल की रो क्रिएट करने के लिए TR टैग का यूज़ किए हैं और टेबल की रो में जो डाटा है उसको इनपुट करने के लिए TD टैग का यूज़ किए हैं। TD टैग को ओपन भी करना है, क्लोज भी करना है, और जब रो एंड हो जाती है तो TR टैग को एंड करते हैं। तो ये फर्स्ट रो हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसी प्रकार से सेकंड रो क्रिएट करेंगे। TR ओपन, देन TD नेम है तो नेम में हमने दे दिया रवि। TD को क्लोज किए, DOB 27 मार्च 1988, TD क्लोज, TD तो ये टेबल हमने बनाया है जिसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं।
कॉलम के नाम है नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और उनका जो डेटा है रवि, फिर डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1988, एड्रेस है जबलपुर। फाइल को सेव करेंगे, ब्राउज़र में जा कर के इसका चेंज हम देखेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये टेबल क्रिएट हो गई है। अब दोस्तों हम टेबल टैग के बाद लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं। लिस्ट जैसा कि हमें मालूम है लिस्ट HTML में 3 प्रकार की होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो फर्स्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके लिए हम OL टैग का यूज़ करते हैं, जैसा कि ये यहाँ पे हमने OL टाइप किया है। देन हम कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उनकी एक सूची बना रहे हैं, तो B टैग के अंदर हार्डवेयर लिखा हुआ है और LI लिस्ट आइटम, LI का फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम, मॉनिटर, LI को क्लोज किए। इसी प्रकार जितने भी हार्डवेयर हैं उनकी हम एक सूची इस OL टैग के माध्यम से बना सकते हैं। OL को क्लोज किए। इसके बाद हम एक UL टैग का यूज़ करते हैं। UL का फुल फॉर्म है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी सूची बनाएंगे। ये हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम लिख लिए। फाइल को सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाके इसका इफेक्ट देखते हैं। ये देखिए, ये लिस्ट में आपको डिफरेंस साफ साफ समझ में आ रहा होगा। जो हार्डवेयर वाली लिस्ट है उसको हमने OL लिया था ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब जिसमें किसी नंबर का यूज़ किया जाता है सूची बनाने के लिए, जैसे 1 2 3 हो सकते हैं, रोमन में 1 2 3 4 हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ किया था, इसलिए इनके सामने नोटपैड, MS वर्ड, फोटोशॉप के सामने नंबर नहीं आ रहे हैं। डॉट्स का प्रयोग कर सकते हैं हम यहाँ पे। इसी प्रकार से तीसरी लिस्ट होती है DL, जिसको बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट, उसका यूज़ भी हम करेंगे। डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए DL टैग के साथ DT टैग के अंदर हम वह टेक्स्ट टाइप करते हैं जिसकी डेफिनेशन देना है या जिसका फुल फॉर्म देना है, और उसके बाद DT को क्लोज करते हैं। देन DD डेफिनेशन डेटा, इसके अंदर हम जिस शब्द का डेफिनेशन लिखना है या जिस शब्द का फुल फॉर्म लिखना है वो लिखते हैं। देन DD को क्लोज करते हैं, लास्ट में DL को क्लोज करके फाइल को सेव करते हैं। और इसका इफेक्ट हम देखेंगे ब्राउज़र में, आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि HTML इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब एक बहुत अच्छा टैग हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मार्क-यू टैग। इस टैग के माध्यम से हम किसी टेक्स्ट को स्क्रीन में स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इस टैग का प्रयोग करेंगे, मार्क-यू टैग को ओपन करेंगे। मार्क-यू टैग का एक एट्रीब्यूट हम यूज़ कर लेते हैं, BG कलर इक्वल टू एक कलर का नाम दे देते हैं जिसे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। एक टेक्स्ट यहाँ पे देना होगा जिसे हमें स्क्रॉल करना है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लिया है, वेब पेज विथ मार्क-यू टैग। अब इसके बाद मार्क-यू टैग को क्लोज भी करना है। देन फाइल को सेव करेंगे।
और ब्राउज़र में जाएंगे। ये देखिए टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टेक्स्ट का कलर तो हमने ऑरेंज दिया था, लेकिन यहाँ ब्लू डिस्प्ले हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि हमने ऑरेंज में एक तरफ तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ नहीं किया था। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हमने यहाँ पे लगा दिया है। फाइल को सेव करते हैं और इसका इफेक्ट जा करके यहाँ पे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अब कलर मार्क्यूटेक का ऑरेंज हो गया है और टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है। अब ये टेक्स्ट जो है राइट टू लेफ़्ट स्क्रॉल हो रहा है। इसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करके। तो ये हमने डायरेक्शन दे दिया है मार्क्यूटेक के साथ डायरेक्शन एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू दी है हमने राइट। फाइल को सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए टेक्स्ट जो है अब राइट की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार से हम एक से अधिक मार्क्यूटेक का यूज़ भी अपने ब्राउज़र में कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 मार्क्यूटेक का यूज़ किया है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम मार्क्यूटेक का यूज़ करें तो जिस टेक्स्ट में हम मार्क्यूटेक का यूज़ कर रहे हैं उस टेक्स्ट के ख़त्म होने के बाद मार्क्यूटेक को क्लोज़ करना है। इसको हम सेव करते हैं और ब्राउज़र ओपन करके रिफ्रेश करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आउटपुट मिलेगा दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि HTML प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के अनेक डिग्री कोर्सेज़ के अलावा डिप्लोमा कोर्स जैसे DCA, PGDCA, डिग्री कोर्स में BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस, BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अलावा इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट में भी इसका प्रयोग होता है। तो यह वीडियो आपके इन सभी कोर्सेज़ के लिए लाभदायक सिद्ध हो। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आपकी कुछ जिज्ञासा हैं तो कमेंट में ज़रूर करें। उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश मैं करूँगा अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।